बर्स्ट करते हैं। हमें लगता है कि नार्सिसिस्ट वो होते हैं जिन्हें प्यार नहीं मिला होता है, बट फैक्ट कुछ और ही है। सच ये है कि कुछ बच्चे नार्सिसिस्ट उनमें से बनते हैं जिन्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही मिल गया है। एग्जाम्पल ट्रॉफीज या विन या अप्रिशिएशन कुछ ज्यादा ही मिलता है उन्हें, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। पहला प्रॉब्लम होता है कंडीशनल लव। वो बच्चा, उसे तभी सिर्फ प्यार मिला जब उसने कुछ प्रूव किया। जैसे कि उसने कोई कंपटीशन में पहला प्राइज लाया, तो वो जब जीता तो उसे अटेंशन मिला। पर जैसे ही मान लो कोई कंपटीशन में वो हिस्सा बना और वो हार गया, तो उसे क्या मिला? साइलेंस। ये कोई नेग्लेक्ट या कोई टेंडेंसी नहीं होती है, ये बेसिकली एक कंडीशन होता है कि तुम्हें प्यार अर्न करना पड़ेगा, और वही बचपन से ही हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होने लगती है। तो बेसिकली उस बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि मैं तभी वैलिडेट होऊंगा जब मैं विन करूंगा। तो बड़ा होकर वो इंसान हर रिश्ते में एडमिरेशन ढूंढते रहता है, क्योंकि बिना प्रूफ किए तो कभी कुछ मिलेगा नहीं, उसने ऐसा ही सीखा है। दूसरी वजह है डिसअपॉइंटमेंट से बचाए जाना, क्योंकि वो कभी हार सकता ही नहीं है, उसे हारने दिया ही नहीं जाता है। प्रॉब्लम हुई तो पेरेंट्स आके संभाल लेते हैं, रिजेक्शन मिलते ही ब्लेम किसी और पे चला जाता है। ये देखकर बाहर से आपको केयरिंग सा फील हो सकता है, या फिर बहुत सारे पेरेंट्स को केयरिंग फील होता है, लेकिन बेसिकली उसका इंटरनल इमोशनल मसल कभी बना ही नहीं। और जब भी लाइफ में पहली बार उसे ना मिलता है तो वो रिएक्ट करता है, ना कि रिस्पॉन्ड करता है। तीसरा वजह है मॉडलिंग। बच्चे सुनते कम हैं, आप ये जानते हैं, बच्चे ज्यादा देखते। क्या होता है, घर का माहौल ऐसा होता है ना कि वीकनेस होनी नहीं चाहिए, हमेशा विन, हमेशा परफेक्ट, हमेशा बेस्ट। तो बच्चा जब वो देखता है तो बच्चे के दिमाग में बिना सोचे समझे, बिना नोटिस किए वो वही बनने लगता है। चौथा, टेम्परामेंट। कुछ बच्चे नेचुरली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और अगर ऐसे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ जब वो विन करेगा, जब वो कुछ जीत कर लाएगा, जब वो कुछ अचीव करे, तभी अगर वैलिडेशन दिया जाता है तो उसका वर्थ उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ जाता है, और ये सब मिलकर अंदर इनसिक्योरिटी और बाहर ग्रैंडियोसिटी। अब असल बात करते हैं, जो बच्चा जिसे बहुत ज्यादा मिला वो नार्सिसिस्ट नहीं बनता है, और जो बच्चा जिसे कम मिला वो भी नार्सिसिस्ट नहीं बनता है। सेम अपब्रिंगिंग में डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं। अगर आप हर जगह प्रूफ करते रहेंगे तो आप कभी भी एनफ फील नहीं कर पाएंगे, और वही इश्यू बाद में आपको कंफर्टेबल रहने नहीं देगा। तो इश्यू बाहर का नहीं है, मोस्टली अंदर का प्रॉब्लम पैटर्न होता है जो साइलेंटली हमारी वैल्यू को डिफाइन कर रहा होता है, और आप इसे नोटिस ही नहीं करते। आपने इस वीडियो को अब तक देखा है तो आप 15 मिनट के फ्री क्लैरिटी कॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखिए कि कोई आपकी सेल्फ वर्थ डिफाइन नहीं करता, वो आप है जो डिफाइन कर रहे हैं। बचपन में क्या हुआ आप उसे जाके चेंज तो नहीं कर सकते कि आपके सराउंडिंग के लोग कैसे खराब थे या अच्छे थे, बट अब जब आप एडल्ट हो चुके हैं तो आप उसे बदल सकते हैं और अपने आप को रीडिफाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट जब रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, आप मेंटली आपका जो केज है, हैवीनेस है ना, वो गायब होने लगेगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।